हेलो फ्रेंड्स, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज आप लोग एक पजल रीजनिंग के पजल टेस्ट पे जो है एक क्वेश्चन आप लोग के साथ करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है। देयर आर 6 persons A B C D E F in a school. Each of the teachers teaches two subject. इसमें क्या है ना, ये जो पजल है इसमें जो है क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा से पढ़ना है और दिमाग में भी रखना है, तभी जाके सॉल्व होगा। इसमें 6 पर्सन है ABCDEF एक स्कूल में, और ये है ईच ऑफ द टीचर टीचेस 2 सब्जेक्ट, 1 कंपलसरी सब्जेक्ट एंड अदर ऑप्शनल। मतलब सभी टीचर में जितने भी एक एक करके जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो एक ऑप्शनल पढ़ाते हैं। ये हमेशा याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, ठीक है, while 3 others have it as compulsory. E and F have physics as one of their subject, ठीक है। F compulsory subject is maths, which is an optional subject of both C and D, ठीक है। History and English are a subject, but in terms of compulsory and optional subject, they are just reverse of those of these, ठीक है। देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। Chemistry is an optional subject of only of them. The only female teacher in the school has English as her compulsory subject, ठीक है। पहले तो इसको एनालाइज करते हैं एक टेबल बना करके। 6 पर्सन है ABCDEF, ठीक है। जो कंफर्म मेंबर्स हैं सभी को एक टेबल में सजा देते हैं। सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हिस्ट्री है, फिजिक्स है, सबसे पहले हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद केमिस्ट्री है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हो गए। अब देखिए कौन इसमें क्या पढ़ाता है। लेकिन इसमें एक दिया हुआ है कि एक टीचर का एक कंपलसरी होगा और एक ही टीचर का, उस टीचर का एक वो ऑप्शनल होगा। ये सब्जेक्ट, ये चीज जो है हमेशा हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, ठीक है। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट एक हिस्ट्री बनाते हैं। लिखा हुआ है डी ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शनल के लिए ओ यूज करते हैं, कंपलसरी के लिए सी यूज करते हैं। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है, ठीक है। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ओ यूज किए। while 3 others have it as compulsory, ठीक है। और 3 पर्सन इसमें लिखा हुआ है, 3 पर्सन के पास जो है हिस्ट्री जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें तो अभी पता नहीं चल रहा है, इसको तत्काल लिख के रख लेते हैं, नीचे में लिख के रख लेते हैं। 3 पर्सन कंपलसरी सब्जेक्ट है एज हिस्ट्री। 3 पर्सन का हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाद में इसको देखते हैं।
इसके बाद लिखा हुआ है E and F have physics as one of their subject. देखिए E and F फिजिक्स, E and F का दोनों फिजिक्स है as one of their subject. देखिए आइदर वो कंपलसरी हो सकता है या ऑप्शनल हो सकता है, ये तो कंफर्म है नहीं. E and F फिजिक्स, तो फिजिक्स इसका कंपलसरी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है. और F का भी ये कंपलसरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. F कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथ्स. तो F का कंपल्सरी हो गया आपका मैथ्स. F का कंपल्सरी हो गया आपका मैथ्स. अब देखिए इससे एक पता चलता है कि इसका ये कंफर्म हो गया, मैथ्स हो गया कंपल्सरी, तो ऑप्शनल आपका फिजिक्स ही होगा. इसको मिटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट में लिखा हुआ है each of the teacher teaches two subject, one compulsory subject and the other optional. एक कंपल्सरी होगा और एक ऑप्शनल होगा, इसलिए जब इसका कंपल्सरी हो गया तो ये ऑप्शनल ही होगा. यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Which is an optional subject of both C and E. अब देखिए C and E का इसमें कह रहा है, C and E का मैथ्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है. C and E का मैथ्स ऑप्शनल है. ठीक है, C and E में आते हैं. C and E का मैथ्स ऑप्शनल, C का भी. अब देखिए यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि ये E के लिए मैथ्स जो है ऑप्शनल है, तो ऑटोमेटिक है कि ये आपका फिजिक्स जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाएगा. इसके बाद है अगला लाइन देखते हैं. हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट. हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट. ए का सब्जेक्ट कौन हो गया? हिस्ट्री एंड इंग्लिश. ए का सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री एंड इंग्लिश. अब ये तो कंफर्म दिया हुआ नहीं है ना कि हाँ, ये कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि वो कंपल्सरी है या ऑप्शनल है. बट इन टर्म्स ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दे आर जस्ट रिवर्स दोज ऑफ. अच्छा हाँ, यहाँ से अब जो है ऑप्शनल कंपल्सरी में जो हो गया इसका रिवर्स ऑफ डी होगा. डी का रिवर्स देखिए. ठीक है, ए के बारे में बताया गया है. तो डी का हिस्ट्री हो गया, ऑप्शनल हो गया, इसका कंपल्सरी हो जाएगा. खत्म हो गया. और फिर यहाँ से भी पता चलता है अगर ए का हिस्ट्री अगर कंपल्सरी हो गया, एक कंपल्सरी पढ़ाता है तो एक ऑप्शनल हो जाएगा. इंग्लिश इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा. भी हो गया. सभी लाइन पे ध्यान से पढ़ना है तो अपने आप को पता चल जाएगा. अब देखिए यहाँ तक हो गया. अब लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ दैट. अब ये भी आपको कंफर्मेशन नहीं है कि किसका कौन क्या है, इसलिए केमिस्ट्री इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ दैट. ठीक है, एक ये भी लिख लीजिए. केमिस्ट्री जो है किसी का ऑप्शनल है, एक व्यक्ति का ऑप्शनल सब्जेक्ट. इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है. नेक्स्ट है द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज देयर कंपल्सरी सब्जेक्ट. अब एक फीमेल टीचर है जिसका इंग्लिश जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है. और कौन है वो तो पता नहीं चल रहा है, इसको भी देख लेते हैं. इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाती है उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया और वो फीमेल टीचर है. ये भी याद रखना है, वो भी फीमेल टीचर. ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ना है. एक दिया हुआ था 3 पर्सन है जिनका कंपल्सरी सब्जेक्ट है एज हिस्ट्री. अब यहाँ से देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं. तो यहाँ तो कंपल्सरी और ऑप्शनल तो हो गया, तो ये दोनों में तो कुछ भी नहीं हो सकता है. यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा.
का दोनों सब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब है कि 3% जो कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये क्या हो सकता है, 1 2 3 हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री इनका भी होगा, इनका भी होगा कंपलसरी सब्जेक्ट, इसीलिए 3%, 1 2 3% हो गया कंपलसरी। अब देखिए, तो ये तो आपका हो गया। अब इसका बी में क्या है कि एक कंपलसरी हो गया तो एक ऑप्शनल तो होगा ही। सी का तो दोनों हो गया। डी में भी ऑप्शनल है तो एक कंपलसरी होगा ही। तो देखिए, अब यहाँ से देखते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्हीं का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री देखिए किनका ऑप्शनल हो सकता है, इनका हो चुका है, इनका भी हो चुका है, इनका भी हो चुका है। आइदर बी का होगा या डी का होगा, ऑप्शनल है। ऑप्शनल डी का नहीं होगा, क्योंकि डी का तो कंपलसरी भी हो सकता है। डी का जो है देख लीजिए, डी का अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो कंपलसरी सब्जेक्ट ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द केमिस्ट्री जो है एक ऑप्शनल तो कंपलसरी डी का हुआ, इनका डी का हुआ, इसी दोनों में हो सकता है। तो ऑप्शनल है तो ऑप्शनल से डी का हो सकता है, डी का हो सकता है। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये भी हो गया। अब देखिए किनका बचा हुआ है, कंपलसरी ऑप्शन सी ओ सबका हो गया, इनका भी हो गया, सिर्फ डी का बचा हुआ है। डी में क्या है, डी का एक कंपलसरी सब्जेक्ट बचा हुआ है एज ए इंग्लिश। चलिए ठीक है, इंग्लिश आपका एक कंपलसरी हो गया। जो फीमेल टीचर है, ये भी ध्यान रखना है कि ये डी जो हो गए वो फीमेल टीचर हो गए। मतलब बी जो है फीमेल टीचर भी हो गए। और आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीज कंपलसरी सब्जेक्ट। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, क्या है देखिए। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज फीमेल टीचर इन द ग्रुप। तो फीमेल टीचर आपका डी हो गया, तो फीमेल टीचर आपका डी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ। एफ की तरह इसमें क्वेश्चन कह रहा है, एफ की तरह किनका सेम कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सेम है। एफ की तरह, एफ की तरह जो है सेम तो नहीं है, ई का है लेकिन दोनों उल्टा है, रिवर्स है। बाकी किसी में तो है नहीं। फिजिक्स ये भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, ये भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों रिवर्स फेज में है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि ना डी बी ए से कुछ नहीं, नन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। कौन सा ग्रुप में हिस्ट्री आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री देख लीजिए, ए बी सी ही है, ए बी सी है किसी में, डी में, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो या मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।